इस तरह अच्छी प्रेतात्मा सबकी मदद करती रहती है और सब लोग उससे बहुत अच्छे से पेश आते हैं और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। कुछ समय बीत गया। एक दिन अच्छी प्रेतात्मा एक जगह बैठकर कुछ सोच रही होती है। इसी बीच एक तेज रोशनी दिखाई देती है। उसे देखकर अच्छी प्रेतात्मा उठ खड़ी हुई और उस रोशनी के सामने आ गई। उस तेज रोशनी से एक आवाज ने अच्छी प्रेतात्मा से कहा, मैं तुम्हारी बिरादरी का सरदार हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए खोजता हुआ यहाँ आया हूँ। तुम्हें प्रेतात्मा रूप में रहते हुए काफी समय हो गया है। मैंने तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हें इतने समय यहाँ रहने दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम हमारी दुनिया में आ जाओ। अब तुम धरती पर और नहीं रह सकती हो। उसकी बात सुनकर अच्छी प्रेतात्मा बहुत फिक्र में पड़ गई और कहने लगी, मैं किसी और दुनिया में नहीं आना चाहती। मैं यहीं रहूंगी, इसी दुनिया में, मेरे अपनों के साथ। मुझे मत बुलाओ वहां। तुम कोई एक चीज नहीं हो कि जब तक चाहो यहां रह सको। तुम एक प्रेतात्मा हो। तुम्हें दूसरी दुनिया में प्रवेश करना ही होगा। ये कहते ही वो रोशनी और आवाज आनी बंद हो गई। अच्छी प्रेतात्मा पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा और वो रोने लग गई। मैं तो जैसे ऐसा दिन भी आएगा भूल ही चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बारे में सबको कैसे बताऊंगी। जब सबको मेरे जाने की बात पता चलेगी तो वो बेहद उदास हो जाएंगे। ये सोचते हुए अच्छी प्रेतात्मा श्वेता के घर जाती है। क्या हुआ दीदी, तुम एकदम चुपचाप क्यों हो? अच्छी प्रेतात्मा चुप रही, जैसे उसने श्वेता की बात सुनी ही ना हो। ये देखकर श्वेता ने कहा, दीदी किस सोच में पड़ी हो आज? दीदी तुम आज किन ख्यालों में गुम हो? इस तरह उसने जोर से पूछा। तब अच्छी प्रेतात्मा को जवाब देना ही पड़ा। श्वेता, तुम कुछ कह रही थी? आप बहुत उदास लग रही हैं, इसलिए पूछा कि क्या हो गया, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप शायद कुछ सोच रही हैं। इतनी सुस्त क्यों है आज? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि वो बात तुम्हें कैसे बताऊं। ये बोलते हुए प्रेतात्मा के आंसू बह निकले। ये देखकर श्वेता बहुत फिक्र में पड़ गई। हुआ क्या है दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम सबको आने वाली अमावस की शाम एक साथ बुलाकर एक उपहार देना चाहती हूँ। हमें अभी उपहारों की क्या जरूरत है, और आपको अमावस के दिन ही क्यों देना है? ये तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा वहां से चली गई। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन दीदी आज बहुत उदास लग रही हैं। आने वाली अमावस तक उस खास चीज को देखने के लिए इंतजार करना होगा। अगले दिन अच्छी प्रेतात्मा कंचन के घर गई। अरे दीदी, आज आप अचानक कैसे आ गई? मुझे बोरियत हो रही थी कंचन, इसलिए आ गई। एक और बात है कि आने वाली अमावस को तुम्हें श्वेता के घर आना है। आओगी ना? तुम बुला रही हो तो मैं जरूर आऊंगी बहन, लेकिन क्या कोई खास दिन है? अगर तुम वहां आती हो तो पता चल जाएगा। फिर अच्छी प्रेतात्मा ने वो पूरा दिन कंचन के साथ ही बिताया और रात होने पर श्वेता के घर गई। अगले दिन अच्छी प्रेतात्मा लता और हरी के पास गई और पूरा दिन उनके साथ ही बिताया। फिर उसने उनसे भी श्वेता के घर आने के लिए कहा। 2 दिन बीत गए और आज अमावस की रात थी। उस रात सब श्वेता के घर पर इकट्ठे हुए। श्वेता, रामू, चिन्नू, लता, हरी और कंचन सब सामने बैठे थे। अपने सभी बेहद प्यारे लोगों को एक जगह देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मीनाक्षी, तो अब बताओ कि तुमने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया है? वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले मैं तुम सभी के लिए अच्छे से खाना बनाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा ने उनके लिए खाना बनाया और उन सबको अपने हाथों से बड़े प्यार से परोसा। बहन, कम से कम अब तो वो बात बता दो ना। तब अच्छी प्रेतात्मा ने अपनी आंखें मूंदी और 6 सोने की चेन प्रकट की और उसने वो एक सोने की चेन सभी को दी। इन्हें मेरी याद के रूप में हमेशा अपने पास रखना। क्यों मम्मा, तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी ना, फिर हमें इसे क्यों रखना है अपने पास? अच्छा, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, सुनो। हम सबके लिए एक उदास कर देने वाली खबर है। मैं आज तुम सबसे अलग हो रही हूँ। मेरा समय इस दुनिया में पूरा हो चुका है।
आज इस दुनिया में रहने का मेरा आखिरी दिन है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबसे एक आखिरी बार मिलकर जाऊं और तुम सबसे यहाँ आने के लिए कहा। मुझे अपने परिवार में शामिल करने और इतना प्यार देने के लिए तुम सबका शुक्रिया। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा रोने लग गई। उसके जाने की बात सुनकर सबको जैसे झटका सा लगा और सबकी आंखों से आंसू बह निकले। रो मत तुम लोग, मैंने तुम लोगों से खुशी खुशी विदा लेने के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया है। अगर तुम रोगे तो मैं भी रोने लगूंगी। सब लोग रोते हुए अच्छी प्रेतात्मा से उन्हें छोड़कर ना जाने के लिए कहने लगते हैं। उनके प्यार और आदर को देखकर अच्छी प्रेतात्मा ने कहा, मैं खुद भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना, मैं किसी न किसी दिन तुम सबसे मिलने जरूर आऊंगी। तभी वहां दो प्रेतात्माएं आ गई। दोनों ने अच्छी प्रेतात्मा को दोनों तरफ से पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर सभी बहुत भावुक हो गए और अच्छी प्रेतात्मा को वहां से ना जाने के लिए पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। इस बीच उन दो प्रेतात्माओं ने उसे पकड़कर वहां से ले जाना चाहा। अच्छी प्रेतात्मा की रुलाई छूट गई। वो सब उन प्रेतात्माओं को नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन तभी वो दोनों पीछे हुई और आसमान में विलीन हो गई। किसी ने भी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। इस दुख में सभी रोने लग गए। उनके लिए उनका कोई बहुत अपना आज बिछुड़ गया था। उस दिन के बाद से वे सब अच्छी प्रेतात्मा के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वे महिषासुर के पुतले को दशहरा मनाते हुए जला रहे थे, अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन को उसे पुकारते हुए सुना। अरे, लगता है कि कंचन मुझे आवाज दे रही है। श्वेता, मैं कंचन के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए वो वहां से अदृश्य हो गई। तुरंत फिर वो कंचन के घर पहुंची और उससे पूछा, क्या हो गया बहना? कुछ नहीं दीदी, कितने दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए, है ना? आज दशहरे का त्योहार है। मैंने सोचा कि मैंने जो व्यंजन बनाए हैं तुम उन्हें खाना चाहोगी और तुम्हें आवाज दे दी। ओह अच्छा, मैं डर गई थी और सोचने लगी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दीदी। आओ, पहले ही देरी हो चुकी है। सारी डिशेस चख कर बताओ मुझे। कंचन को खुशी देने के लिए अच्छी प्रेतात्मा ने सारी चीजें चखी और कहा, सारी डिशेस बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? बहुत समय से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं मुझे। मेरे पापा की बहुत समय से तबीयत ठीक नहीं है दीदी। वो बगल वाले कमरे में आराम कर रहे हैं। अरे, तो तुमने मुझे इतने दिन से बताया क्यों नहीं? मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ दीदी। फिर दोनों वीरा के पास गए। उस समय वो एक खाट पर सो रहा था। अच्छी प्रेतात्मा वीरा के पास गई और पूछा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है चचा? अब मैं ठीक हूँ बिटिया। क्या तुम मुझ पर एक उपकार करोगी? बताइए ना चाचा, मैं जरूर करूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं अब और कितने दिन जिंदा रहूंगा। तुम्हें मेरे ना रहने पर कंचन का ख्याल रखना होगा। इस तरह से बात मत कीजिए चचा, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज त्योहार का दिन है, ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालिए। इसी बीच उन्होंने बाहर से कुछ जोर का शोर सुना। उस शोर की वजह से वीरा की हालत और खराब हो गई, क्योंकि उसकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन से कहा, ये किस तरह का शोर है? हमारे घर के पास में कुछ बेवकूफों का गैंग है दीदी। वो ये हर रोज करते हैं। आज त्योहार है ना? तो आज हम कुछ भी कह नहीं सकते, तो मचा रहे हैं शोर। अच्छा, चलो आओ, एक बार उनसे कहकर आते हैं। वो दोनों उन लोगों के पास गए, लेकिन अच्छी प्रेतात्मा वहां अदृश्य रूप में थी। कंचन उन लोगों के पास गई और बोली, सुनो भैया, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों के शोर मचाने से वो सो नहीं पा रहे हैं। बेहतर होगा अगर आप आवाज कम कर लें। उसके ऐसा कहने पर, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो दरवाजे बंद करके घर के अंदर रहो। अपने कानों में रुई डाल लो, लेकिन हम अपना मजा क्यों रोके? ये नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए उसने आवाज थोड़ी और बढ़ा दी। इससे अच्छी प्रेतात्मा का गुस्सा भड़क गया और उसने स्पीकर को दूर फेंक दिया। क्योंकि अच्छी प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी, उन लोगों को समझ नहीं आया कि वो टूट कैसे गया। लेकिन कंचन की हंसी छूट गई थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि किसने किया है।
फिर वो दोनों वहाँ से चली गई। उस लड़की ने कुछ जादू किया था, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोचते हुए वो उस समय वहाँ से चले गए। फिर अच्छी प्रेतात्मा और कंचन घर में बैठकर बातें करने लगी। अरे कंचन, तुम शादी कब कर रही हो? अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे पापा की देखभाल कौन करेगा दीदी, इसलिए मैं अभी इस बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। तभी उन शोर करने वालों ने बाहर से कंचन के घर में आग लगा दी। कंचन और अच्छी प्रेतात्मा जो घर में बैठकर आराम से एक दूसरे से बात कर रही थी, उन्हें लगा जैसे कि कुछ जल रहा है। वो फौरन बाहर आई और चारों ओर देखा, उनका घर जल रहा था। फिर उन्होंने उन लड़कों को वहां से भागते हुए देखा। कंचन डर गई और बोली, दीदी मेरे पापा तो घर के अंदर है। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा घर के अंदर जाकर कंचन के पापा को उठाकर बाहर ले आई। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से घर के ऊपर तेज बारिश कर दी, इससे आग बुझ गई। फिर अच्छी प्रेतात्मा ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर कहा, कंचन मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ये कहते हुए वो उन बदमाशों की तलाश में निकल गई। जब वो शोर मचाते हुए सड़क पर दौड़ रहे थे, अच्छी प्रेतात्मा ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार कौन रहा है और इस तरह उन्हें जहन्नुम के दर्शन हो गए।